हेलो फ्रेंड्स, आज की इस न्यू वीडियो में परसेंटेज के कुछ बेसिक सवाल को सॉल्व करेंगे। और ऐसे सवाल बहुत सी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए इस सवाल को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे एक ए है और एक बी है। देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो हम लोग को बी का आय तो पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, बी का आय 100 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या माने हैं, बी की आय 100 माने हैं। यही न दिया है कि बी की आय से 20% कम है, किसकी आय, ए की आय, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का 20% पहले निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 100 का 20%, यानी 20 बटा का 100 हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी देखिए यहाँ पे हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 20। यही न दिया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी हम लोग बी का आय 100 माने हैं, तो ए का आय कितना हो जाएगा, 20% का निकाले तो 20 ही निकला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अच्छे से बातों को समझिएगा, ठीक है। देखिए तब बी की आय, यहाँ पे दिया क्या है कि तब बी की आय, जो बी की आय है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन में कि बी की आय, जो यहाँ पे देखिए बी का जो आय है ए की आय से, ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है, ठीक। देखिए ए का आय 80 है, यानी मान लीजिए कि 80 वर्ष है, और बी का आय 100 वर्ष है। इसमें कितना का अंतर है, 20 वर्ष का, यानी यही ना हो जाएगा, 20 वर्ष क्या है, बी की आय अधिक है। हम लोग का क्या पूछा है, प्रतिशत में निकालने के लिए पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए अधिक है तो अधिक प्रतिशत यहाँ पे दिए, लिखेंगे अधिक प्रतिशत बराबर, अधिक प्रतिशत हो जाएगा। देखिए 20 अधिक है, किससे अधिक है, तो ए की आय से है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80। देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे, यहाँ पे 100%। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 20 से कम 20, अब 20 चौका 80 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 से इसे काटेंगे 100 को, तो 25 बार में कट जाएगा, यानी हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 25%। यानी देखिए बी की जो आय है, यहाँ पे बी की जो आय है ए की आय से 25% अधिक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ये सवाल आप लोग को समझ में नहीं आया, इसी टाइप का एक दूसरा सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और उसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, दिया क्या है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे दो लोगों की बात किया है, ठीक। यहाँ पे एक ए हो गया व्यक्ति और एक बी हो गया। अच्छे से समझिएगा, देखिए यहाँ पे दिया क्या है, ए की आय बी की आय से, बी के आय हम लोग का पता नहीं, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, यानी मान लीजिए कि 100 वर्ष यानी 100 वर्ष है, ठीक है। इसका परसेंटेज में दिया है कि 25% कम है ए की आय। जब हम लोग 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही निकलेगा, यानी ए का आय हम लोग का कितना हो जाएगा, 75 वर्ष हो जाएगा। देखिए बी का जब आय हम लोग का 100 माने हैं, अपने से क्या माने हैं, 100 वर्ष माने हैं, तो ए का आय कितना है, इससे 25% कम है, तो यानी ए का आय हम लोग का कितना निकल गया, 75% निकल गया। तो देखिए इसके बीच का अंतर हम लोग का कितना निकलेगा, देखिए बी और ए के बीच का अंतर हम लोग निकालेंगे तो 25 का अंतर आ रहा है, यही ना आ रहा है, 25 का अंतर आ रहा है। और पूछा क्या है, तब बी की आय जो है, यहाँ पे बी की आय है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी अधिक प्रतिशत निकालना हो तो यहाँ पे लिखेंगे अधिक प्रतिशत बराबर, अधिक प्रतिशत बराबर, देखिए 25 है अधिक, यही ना, किससे अधिक है, तो यानी 75 से ना अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे 75। अब परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे, यहाँ पे 100। अब देखिए इसे काटेंगे, देखिए 25 से इसे काटेंगे, 25 से कम 25, अब 25 ती हैं 75, 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पे परसेंट लगा दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 बटा का 3 हो जाएगा परसेंट। इसे भाग देकर आगे और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए
100 में भाग देंगे 3 से, यहाँ पे 100/3। देखिए तितरी का 9 यानी 3 बार में जाएगा, बचा 1, ऊपर से 0 उतरेगा यानी फिर तितरी का 9 3 बार में जाएगा। देखिए यहाँ पे शेषफल कितना बचा 1। इसको सही में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए इस तरह से लिखते हैं 33 सही 1/3 हो जाएगा परसेंट, यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है। सभी में क्या दे रहा था, 20% कम। अगला जो क्वेश्चन के उसमें कम दिया था, इसमें क्या दिया है, ज्यादा है। तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। आप हमारी वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखेंगे तो ये बातें आप लोग को समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे भी क्या है, 2 व्यक्ति हैं, यानी ए की आय बी की आय से 20% ज्यादा है। यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। देखिए ए की आय जो है बी की आय से कितना है, 20% ज्यादा है। तो बी का आय तो हम लोग का पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने से 100% यानी 100 वर्ष मानेंगे। ठीक, यहाँ पे कितना, 100 वर्ष मानेंगे। इससे 20% किसका ज्यादा है, ए की आय। यानी हम लोग 20% यानी 100 का 20% निकालेंगे तो हम लोग का कितना निकलेगा, 20 ही निकलेगा। यानी ए का आय कितना हो जाएगा, 120 वर्ष हो जाएगा। अच्छे से देखिए, जब बी का आय हम लोग कितना माने हैं, 100 वर्ष माने हैं, तो ए का आय कितना हो जाएगा, 120 वर्ष हो जाएगा। देखिए इसके बीच का अंतर हम लोग देखेंगे कितने वर्ष की हैं, यानी देखिए 120 और 100 के बीच का अंतर कितना है, 20 ही है, यही ना। यानी 20 वर्ष क्या है, ए की आय ज्यादा है। इसमें क्या दिया है, प्रश्न में क्या पूछा है कि तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी बी की आय पूछा है कि ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि 20, देखिए किससे कम है, 120 से न कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे 120 और गुणे में लिखेंगे यहाँ पे 100। अब देखिए 20 से कम 20 हो जाएगा, अब 20 छक्के 20 से यानी 6 बार में कट जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज लगा दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, कम दिया है तो कम ही प्रतिशत लिख दीजिएगा बराबर का। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, अब बट्टा में हो जाएगा नीचे 6, 6 से भाग देंगे इसमें 100 में, तो यहाँ पे दे लेते हैं। यहाँ पे देखिए 100 भागे यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा ऊपर से। यानी देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, ऊपर से उतरेगा 0, ये 6 बार में कटेगा, यहाँ पे कितने हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे काट कर देखिए इसको जब हम लोग लिखेंगे सही के रूप में तो कैसे लिखेंगे, 16 सही 4/6। देखिए इसको एक बार और काट सकते हैं इसे, देखिए इसको एक बार और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सही, ये देखिए 2 दूनी का 4 और 2 तिहाई 6, यानी 2 सही 16 सही 2/3% हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा।